Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, रू और अदाय के बीच क्यूट सा मोमेंट होती है। अब आगे अदाया रू के हाथों को अपने हाथों में लेके बार बार वो रू के हाथों को किसेस कर रही थी। रू समझ जाती है अदाया कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही है सबको लेके। वो अदाया को बोलती है, अदाया मुझे उठने में हेल्प करो। नहीं, तुम लेटे रहो, तुम्हें उठोगे तो तुम्हें पेन होगा, तुम लेटे रहो। अदाया वो आँखों ही आँखों में इशारे से बोलती है, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ ना, हेल्प करो मुझे। अदाया उसको बैठने में हेल्प करती है। वो उठ के बैठती है, बेड से टेका लगा के बैठती है। ओए मेरी पसंदीदा इंसान, यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठो। रू अदाया को अपनी साइड पे बुलाती है कि ताकि वो आके बेड पर ही बैठ जाए, दोनों एक साथ बैठने के लिए बोलती है। लेकिन अदाया पहले जाना नहीं चाहती थी, देन उसके बाद चली जाती है। रू की बार बार इंसिस्ट करने के बाद वो रू के पास आ जाती है। वो दोनों एक ही बेड पर अदाया रू की बाहों में थी। रू अपने एक बाहें फैला देती है। अदाया मेरे कंधों पर सर रखो। अदाया वही करती है, बिकॉज मे बी शी नीड दिस। रू अदाया को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लेती है। अदाया को रू की बाहों में एकदम सेफ फील कर रही थी। उसके दिल में जो बेचैनी सा फील हो रहा था अब तक, सारे शांत हो जाती है। रू अदाया के सर पर अपनी सर टेका लगा रहती है। दोनों एकदम सुकून से रहते हैं। दोनों को सुकून की महसूस होती है। दोनों वैसे ही कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ी टाइम बाद अदाया की मॉम डैड और रू के मम्मा पापा आते हैं उन दोनों को देखने के लिए। वो आके जो नज़ारा देखती है, रू की मॉम तो उन दोनों की बलाइयाँ लेने लगती है। हाय कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बच्चों एक साथ, भगवान करे किसी की नज़र न लगे इन पर, बस हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में खुश रहें। वो लोग इन दोनों को बिना जगाए बाहर चले जाते हैं। यहाँ रू की डैड अदाया की पापा के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड कर लेती है। पहले की जो गिला शिकवा थी सारे मिटा लेती है। और मॉम लोगों को तो बात ही नहीं होती है, वो तो बस ऐसे ही चाहते कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे, जिसके साथ भी रहे हमेशा खुश रहे। मम्मा लोगों की बस इतनी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये दोनों भी आपस में अच्छे खासे बॉन्ड बनवा लेते हैं। उस दिन सरप्राइजिंगली निधि के फादर हॉस्पिटल आती है। एज़ यूजुअली राही की फादर तो वही होगी, क्योंकि उनके घर की बहू यानी कि निधि
हॉस्पिटल में जो थी और उनकी बेटी भी तो हॉस्पिटल में थी और ऊपर से रू भी हॉस्पिटल में थी। तो राही की फ़ादर तो पहले से आई हुई थी। निधि की फ़ादर आके राही की फ़ादर से पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? क्या किया है आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? राही की फ़ादर जवाब में बोलती है, अरे भाई साहब इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? धीरे बोलिए, ये हॉस्पिटल है और बच्ची ठीक है, बस रेस्ट कर रही है, कुछ हुआ नहीं है उसको, बस थोड़ी वीकनेस है इसीलिए ड्रिप लगवाई गई थी, अभी ठीक है। निधि की फ़ादर बोलती है, मुझे मेरी बेटी के पास ले चले। राही की फ़ादर कुछ और नहीं बोलती, वो बस उनको लेके निधि के रूम में चली जाती है। यहाँ राही निधि को फ्रूट्स खिला रही थी अपने हाथों से, तभी उन दोनों की फ़ादर चले आती। राही निधि के फ़ादर को देख के थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि इससे पहले वो आए नहीं थे इनके पास। और जैसे कि हम सबको पता ही है, निधि और उसकी फैमिली के बीच कुछ ठीक नहीं था मामला, उनकी फैमिली इन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसके पहले वो आए नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा शॉक हो जाती है। वो बैठी थी निधि के बगल में, वो खड़ी हो जाती है। निधि भी अपने पापा को देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, इतने दिनों बाद जो देखी थी उसने अपने फादर को। और लड़कियों को शायद पापा पर कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है, क्योंकि हम लड़कियां अपने मम्मा से ज़्यादा अपने पापा से प्यार करते हैं। आप लोगों को तो पता नहीं, मैं तो करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मम्मा से ज़्यादा मेरा पापा बहुत पसंद है। और आज तक मेरे अब्बू ने मुझे कभी मतलब डांटा भी नहीं है। मैंने कुछ भी उल्टी सीधे अगर हरकतें की है तो वो या तो मुझे समझाती है या तो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, बट कुछ नहीं, चलो छोड़े, ये बात छोड़े, स्टोरी पे ध्यान देते हैं। निधि के फादर आके निधि के पास बैठती है, निधि के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, कैसे हो बेटा? कुछ चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? जी पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? घर के सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। उनकी ये बातें सुनकर राही उनकी तरफ देखती है, बट वो निधि की फादर है इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है, बस अपनी सिर नीचा करके खड़ी रहती है। निधि राही की तरफ देखती है, पापा मुझे आपने क्या हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? आप यहाँ हम दोनों को घर ले जाने आए हो? मैं उसकी फादर बोलती है, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ, तुम चल रही हो ना मेरे साथ? तो निधि बोलती है, पापा अगर मुझे घर ले जाना है तो मेरे साथ राही को भी ले जाना पड़ेगा। ये सुन के निधि की पापा गुस्सा हो जाती है कि भाई ये क्या बोल रही है मेरे सामने उस लड़के के साथ ले जाने को बोल रही है।
उन्होंने अभी तक इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करी थी। अपने पापा से वो बोलती है राही को डांटते हुए, अपने पापा से ऐसे बात करते हैं, ये परवरिश दी है हमने तुम्हें। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं खुद आई हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। चुपचाप मेरे साथ चलो। निधि कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप अपनी सर नीचे करके बैठी रहती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगती है। आई एम सॉरी पापा, मैं नहीं जा सकती उनको छोड़ के। निधि की ये आंसर सुन के उसकी फादर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो निधि को बहुत उल्टा सीधा बात बोल देते हैं, जो सुन के निधि और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। स्टिल जब निधि राज़ी नहीं होती जाने के लिए उनके साथ, तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ राही आके उसको हक कर लेती है। हे लिटिल, देखो मैं हूँ ना, प्लीज़ मत रो। रोते हुए तुमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो कैसे लग रही हो। अच्छा चलो, अगर रोना बंद करोगे तो तुम्हें बहुत सारा आइसक्रीम और चॉकलेट दूंगी मैं। आइसक्रीम और चॉकलेट की बात सुन के निधि चुप हो जाती है। पक्का बहुत सारे दोगी? पक्का प्रॉमिस बाबा, बहुत सारे दूंगी। उन दोनों की कपल में कितनी क्यूट है ना। ऑलमोस्ट 1 मंथ रू को रेगुलर चेकअप करवाई जाती है। फाइनली सब में इन लोगों का फाइनल यानी कि ग्रेजुएशन एग्ज़ाम चालू हो जाती है। सारे बच्चों अच्छे से एग्ज़ाम देती है। फिर सबकी लाइफ में एक बार फिर से खुशियों से भर जाती है। यहाँ अदाया के मम्मा पापा भी कभी कभी रू को देखने के लिए आ जाया करती थी। खुशी खुशी इन लोगों की एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो जाती है। ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखना और प्लीज़ स्टे सेफ। सबसे ज़्यादा सबसे पहले खुद को सेफ रखो, ताकि आप खुद भी सेफ रहो और बाकियों को सेफ कर सको, क्योंकि कंट्री में जो हो रही है पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सेफ्टी मेंटेन करके रखना प्लीज़। अगर अल्लाह बचा के रखेगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक अल्लाह ब्लेस यू अ लॉट गाइस। आई लव यू ऑल अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।